हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। सो फाइनली हम अपना पेपर 2 का DOC सीरीज शुरू करने लगे हैं। आज से डेली 1 कंसेप्ट और पेपर 1 की भी साथ ही साथ शुरू कर देंगे, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट विद MCQ सारे करवाए जाएंगे। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे अब। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब ये वीडियोस भी आपको कंटिन्यूस बेसिस पे मिलेंगी। उसके साथ आप लोगों को पता है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मेरा पेपर 1 का कोर्स है वो 12 मई से शुरू हो रहा है और पेपर 2 कॉमर्स का कोर्स मेरा ऑलरेडी वहां पे शुरू हो चुका है। तो अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो, पूरा पेपर 1 पूरा पेपर 2 वहां से कवर करना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके लिए जो रेफरल कोड आपने यूज करना है वो तलवीर S रेफरल कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको हर क्लास की PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये सारी क्लासेस आपको वहां से मिल जाएंगी, जितनी क्लासेस होती हैं उनकी PDF साथ ही साथ आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। सो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो ये वाला जो कोर्स है वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 मई से, और ये वाला कोर्स है वो 12 मई से शुरू हो रहा है। ये 80 लेसन वाला कोर्स है जिसमें कंप्लीट होगा पूरा पेपर 1। मतलब अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर लेते हो ना तो 80 से 90 तक आप मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकते हो। और ये कुछ बैचेस वगैरह चल रहे हैं, आप इसको भी कवर कर सकते हो। सो मास्लो की थ्योरी ज्यादातर बच्चों को आती है, बट फिर भी एक ओवरव्यू और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मास्लो वो पहले पर्सन थे, अब्राहिम मास्लो। 1943 में उन्होंने ये एक थ्योरी दी थी। उनकी किताब थी कौन सी? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू हिम नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की। उसको क्या लगता था कि हमारी जो जरूरतें हैं ना, जो हमारी नीड्स हैं, उसको हम एक सीक्वेंस में, एक हायरार्की में क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इफ द बेसिक नीड्स आर नॉट मेट, एफर्ट्स आर टू सेटिस्फाई हायर नीड्स आर पोस्टपोन। क्योंकि यह हायरार्की है, मतलब अगर पहले लेवल की नीड्स फुलफिल नहीं होगी तो आप दूसरे लेवल पे नहीं जा सकते। इसका मतलब अगर आप पहले से दूसरे पे जाना चाहते हो तो फर्स्ट लेवल को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आज आपकी आती हैं बेसिक नीड्स, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद फिर आपको लगता है कि हमें सेफ्टी की जरूरत है, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेस है, वो सारी चीजें। उसके बाद फिर आप सोशलाइजेशन, आप लव, फ्रेंडशिप, इन सारी चीजों पे शिफ्ट करते हो। उसके बाद आता है आपका रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मतलब सबसे लास्ट लेवल कौन सा हो जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा। मतलब जो आप चाहते हो जब आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं। अब इस थ्योरी की ना कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशन कौन कौन सी हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नीड्स फॉलो है हायरार्की। सबसे पहली अजम्पशन क्या है कि जितनी भी हमारी नीड्स हैं वो एक हायरार्की में चलती हैं। हायरार्की समझते हो ना, कि एक सीक्वेंस में चलती हैं। द बिहेवियर ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन देयर नीड्स। और हर पर्सन का जो बिहेवियर है उनकी जरूरतों पर डिपेंड करता है। मेरा जो बिहेवियर होगा वो मेरी जरूरतों के हिसाब से होगा, आपका बिहेवियर है वो आपकी जरूरतों के हिसाब से होगा। अ सेटिस्फाइड नीड स्टॉप्स बीइंग अ मोटिवेटर। जो नीड सेटिस्फाई हो गई ना, अब वो मोटिवेटर नहीं रहा आपका, वो तो खत्म हो गई ना, नेक्स्ट नीड पे चले गए हो। इसका मतलब अगर जो आपके फर्स्ट नीड है, बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल होगी, अब वो आपका मोटिवेटर नहीं है उससे अगली नीड पे आपको जाने के लिए। पीपल स्कैन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ देयर नीड्स। पीपल हैं वो शिफ्ट करते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल से हायर लेवल तक, और जब तक उनकी एक नीड फुलफिल नहीं होती तब तक वो दूसरी नीड पे नहीं जा सकते। दिस मीन्स दैट लोअर कैटेगरी ऑफ नीड मस्ट फर्स्ट बी फुलफिल्ड बिफोर प्रोग्रेसिंग अहेड। ठीक है, अगर बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं है तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कहां पे पहुंच जाओगे। मास्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज इट इज सिंपल एंड लॉजिकल। देखिए, ये जो थ्योरी है ना, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको बेस बना के बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। ठीक है, इसके बाद जितनी भी, ठीक है, ये आप लोगों की कौन सी थ्योरी में आती है? ये आपकी कंटेंट थ्योरी में आती है। जितनी भी कंटेंट थ्योरीज है ना, कंटेंट थ्योरी का बेस क्या है? नीड्स। कंटेंट थ्योरी का बेस क्या है? नीड्स। तो जितनी भी नीड बेस्ड थ्योरी है ना, चाहे वो मास्लो की हो, चाहे हर्जबर्ग की हो, चाहे मैकलैंड की हो, ठीक है, कोई भी थ्योरी होती है ना, वो सारी की सारी मास्लो की थ्योरी को बेस बना के ही बनी हुई है।
अब अगर हम थोड़ा सा बेसिक नीड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, जो आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपकी सबसे पहली नीड हो जाएगी। उसके बाद आएगा आपका सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स, ठीक है, जब आपको रोटी कपड़ा तो मिल गया, उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ मेरे को एक सेफ्टी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। चाहे हो सकता है वो जॉब सिक्योरिटी हो सकता है, वो इंश्योरेंस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर आप सोचते हो कि यार मेरे दोस्त होने चाहिए, मेरी फैमिली है या मेरे कुलीग्स होने चाहिए, ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट बनना चाहते हो, वो आपकी सोशल नीड्स हो जाती हैं। उसके बाद एस्टीम नीड्स आ जाती हैं। एस्टीम नीड्स ना आपकी स्टेटस और सेल्फ रिस्पेक्ट से आ जाती हैं, कि आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आप लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो आपकी एस्टीम नीड्स हो जाती हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन सी होती है? सेल्फ फुलफिलमेंट, ग्रोथ इन अ प्रोफेशन और मूविंग अप द लैडर इन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप मूव करते हो धीरे 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 क्या करते हो, आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है, वन स्टेप से नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप। मास्लो थ्योरी एक्ट एज अ गुड बेस फॉर मैनेजर्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। तो ये जो मैनेजर्स हैं वो मोटिवेट करने के लिए मास्लो की थ्योरी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। मास्लो की थ्योरी को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो यहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बेसिक है बिल्कुल, बट अगर इस थ्योरी को नहीं समझोगे तो आगे की थ्योरीज आपको समझ नहीं आएंगी। तो इस वजह से ये वाली थ्योरी मैंने आपको यहां पे अच्छे से समझा दिया है। अभी हम पढ़ेंगे ब्रश अप कंसेप्ट, वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि ये थ्योरी आप लोगों ने कितने अच्छे से समझी है। क्योंकि आपको नीड्स का मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि ये सोशल नीड्स क्या होती है, नो, वो आपको एक एग्जांपल देंगे और उस एग्जांपल को पढ़ने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आपकी कौन सी नीड्स है, राइट। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज साइकोलॉजिकल प्रोसीजर दैट अराउज एंड डायरेक्ट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कि वो कौन सा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो आप लोगों को मोटिवेट करता है, आप लोगों को आगे लेके जाने के लिए, मतलब आपके अंदर से एक अर्ज होती है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। स्टिमुलस, प्रोडक्टिविटी, एंटाइसमेंट, मोटिवेशन या फिर इंस्टेंट एक्शन, या कुछ भी आप बोल सकते हो। तो देखिए याद रखिएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और आपको गोल्स की तरफ डायरेक्ट करता है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका मोटिवेशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोटिवेशन, ठीक है। ये मोटिवेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल मॉडल ऑफ मोटिवेशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप एक बेसिक मॉडल की बात करते हो मोटिवेशन की, तो उसमें कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं होती? अनफुलफिल्ड नीड्स, बिहेवियर, रिएक्शन, मोटिवेशन या रिवॉर्ड्स। जो आपका मोटिवेशन का मॉडल होता है ना, वैसे तो मोटिवेशन का प्रोसेस भी आएगा, वो भी पढ़ाएंगे, उसमें ना अनफिल्ड नीड्स भी होती हैं, बिहेवियर तो आएगा ही आएगा, मोटिवेशन और रिवॉर्ड्स तो आएगा ही, क्या नहीं आता उसमें, रिएक्शन नहीं आता, ठीक है। देयर इज नो स्पेस ऑफ रिएक्शन इन द मोटिवेशन प्रोसेस और इन अ मोटिवेशन मॉडल। मोटिवेशन के मॉडल में किसी भी तरीके के रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। रिएक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट, Jason's team lead just told the group that if they finish the current project before then, they can have Friday off without vacations. The team gets right to work being motivated by. मतलब एक ग्रुप है, उसको बोल दिया कि अगर आप टाइम से पहले ये काम खत्म कर दोगे तो आप लोगों को एक फ्राइडे ऑफ दे दिया जाएगा आपके काम के अलावा, मतलब आपको उसके लिए क्या किया जाएगा, विदाउट टेकिंग वेकेशन। तो ये कौन सा मोटिवेशन है, ये क्या चीज हो रही है? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, हाई नीड्स है, या एक्सटेंसिक अवार्ड है, या फिर हाइजीन फैक्टर है? ऑब्वियसली ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर होगा दिस इज योर एक्सटेंसिक रिवॉर्ड, एक्सटेंसिक मोटिवेशन, जो बाहर से दी जाती है, जो आप लोगों को बाहर से मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, जो आपको बाहर से मोटिवेट किया जाता है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से जब आपको मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, तो वो आपका किस में आ जाता है, दैट कम्स अंडर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक भी हो सकता है। इंट्रिंसिक वो होता है जो आप अंदर से महसूस करते हो कि यार हाँ मुझे ये काम करना है, वो आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बन जाता है। बट यहां पर क्योंकि आपको एक मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, एक वर्ल्डली चीज चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड की बात की गई है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको एक बार पेपर में भी पूछा गया था, मास्लोस लेवल ऑफ नीड्स इन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे छोटी नीड से सबसे बड़ी नीड तक जाना है। देखो एक तो आप इसको वैसे ही डिलीट कर सकते हो, देखो ये तो यहां से डिलीट हो गया, ये यहां से डिलीट हो गया, ये यहां से डिलीट हो गया। अब ये आपको पता है कि साइकोलॉजिकल है, यहां पे देखोगे ना तो ये लव है, लव वाली नीड्स तो लास्ट में नहीं आई थी, लास्ट में कौन सी थी, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आ रही थी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा।
फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। मतलब अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी आता ना तो भी आप मेरी टेक्निक्स को यूज करके, तब भी आप लोग मेरे अप्रोचेस को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। और ये अप्रोच है, ये जो टेक्निक है वो आपको मैं हर क्लास में, चाहे फ्री की क्लास हो, चाहे अनअकैडमी पे प्लस में पढ़ा रहा हूं, चाहे अनअकैडमी की फ्री क्लास में पढ़ा रहा हूं, हर जगह पर मैं आप लोगों को ये टेक्निक है वो सिखाता हूं। नेक्स्ट, an accounting firm provide employees with educational reimbursement if they complete job related coursework with a B or better, which helps them meet which of the Maslow levels of needs। देखो ये लव, सेफ्टी और साइकोलॉजिकल नीड्स तो नहीं आएगी। अब क्या ये एस्टीम नीड्स है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जो एस्टीम नीड्स होती है ना, दैट इज समथिंग विद योर, जो आप लोगों, अभी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा है, आप लोगों को कुछ वो करने की कोशिश की, मतलब आपको उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जहां से आपके अंदर एक इच्छा होती है कि हाँ मुझे और आगे जाना है। क्योंकि जो एस्टीम होती है ना वो तो स्टेटस वाली नीड हो जाती है, उसमें आपको बस आपका एक स्टेटस सिंबल की तरह आप अपने आप को महसूस करते हो, वो सेल्फ एस्टीम में आ जाती है। बट इसका जो आंसर होगा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। अब ये देखो, इसका आंसर आपका एस्टीम नीड्स आ जाएगा। याद रखिए SRR, जो एस्टीम नीड्स है ना उसका निमोनिक याद रखो SR, स्टेटस, रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन। जहां पर स्टेटस की बात होगी, यहां पर रेपुटेशन की बात होगी, यहां पर रिकॉग्निशन की बात होगी, वो आपका एस्टीम नीड्स का पार्ट बन जाएगा। दैट विल बी कंसीडर एज यूर एस्टीम नीड्स। उसको क्या नाम दिया जाएगा, दैट विल बी कंसीडर एज एस्टीम नीड्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां तो आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी, या फिर आपको एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट देके पूछा जाएगा कि ये कौन सी मतलब टाइप ऑफ नीड है। ठीक है, ये आपकी सेल्फ है, सोशल, लव है, सेफ्टी है, फिजियोलॉजिकल है, बेसिक नीड्स है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ सीरीज ऑफ बस एक्सीडेंट्स, one of which resulted in a critical injury to a driver, Apex Transportation drivers received additional training and buses were retrofitted with new braking system. This helps to satisfy which of the Maslow needs। मतलब आप लोगों को बताया गया कि बहुत सारे बस एक्सीडेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से जो कंपनी है उसने क्या किया, अपनी जो पूरा सिस्टम है उसको क्या किया, चेंज किया है, ब्रेक सिस्टम को सही किया है और ट्रेनिंग पे काम किया है। ये कौन सी नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, एस्टीम है, लव है, सेफ्टी है या फिजियोलॉजिकल। यस, दिस इज रिलेटेड विद योर सेफ्टी नीड्स। ठीक है, ये किससे रिलेट करेंगी, ये आपकी सेफ्टी नीड से रिलेट करेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, ये आपको भी, जैसे टर्म ऑफ द डे हमारी सीरीज चल रही है, अभी ये पेपर 1 का भी चलता रहेगा, टर्म जो ये पेपर 2 का टर्म ऑफ द सीरीज चल रहा है। अभी कल मैंने पोल करवाया था, वहां पे आपने बोला था सर यूनिट वाइज एमसीक्यू चाहिए, तो यूनिट वाइज एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए आने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ पेपर 1 की क्लासेस ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी दे दी हैं, इस वजह से मैंने अभी थोड़ा सा उसको रोका है, 1-2 दिन के अंदर पेपर 1 भी शुरू कर दूंगा। आप प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, पूरा पहले आपको टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक के बाद उसके 5-7-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही साथ हो जाती है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में, सीखने में काफी हेल्प हो जाती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सो बी श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जैसे ही 50,000 होंगे चैनल को प्राइवेट कर दिया जाएगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। और अनअकैडमी पे ऑलरेडी पेपर 2 का कोर्स 5 से और पेपर 1 का कोर्स 12 से शुरू हो रहा है। ऑलरेडी 450 प्लस स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, तो आप भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो मुझे जरूर दीजिए। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।